हाँ सो आज हमें जो थियरी देखनी है, छोटी सी थियरी है, क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई और से इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बुक में वर्ड क्या यूज किया है, मोर और से लेस नेगेटिव होती जा रही है, और हमने सिंपल केस में भी देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, वो देखा था ना। तो वही यहाँ पर देखना है, क्या? केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कि डी ब्लॉक है, उसकी फर्स्ट सीरीज है, वो डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज की केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी एंड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, वही डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज है, उसमें उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और से इन अदर वर्ड जो बुक में यूज किया हुआ है उसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है। डन? ये टॉपिक तो समझ गए क्या करना है? केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रही है। डन? सो बेसिकली इसमें क्या है, देखो केमिकल रिएक्टिविटी पूरे डी ब्लॉक की बात करें तो जो हमारा 3D है दैट इज मोर रिएक्टिव देन 4D एंड 5D आल्सो। ओके, सबसे ज्यादा केमिकली रिएक्ट कौन सा है? 3D सबसे ज्यादा। ओके, 5D है, फिर 5D से 4D, हम 6 की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, 6 की मतलब लास्ट वाले की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रिसर्च अभी बाकी है। ओके, सो 5D से भी ज्यादा केमिकली रिएक्टिव 4D, और सबसे ज्यादा केमिकली रिएक्टिव कौन है? 3D। डन? ओके, तो 3D सबसे ज्यादा केमिकली रिएक्टिव है। ओके, अब पूरे के पूरे डी ब्लॉक की हम बात करें तो कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसे 10th में हमने देखा था वो कानो, कार मांगे, अल्ट्राजेन, फेरारी, तो जो लास्ट में था हे प्रभु, क्यों प्रभु हे, क्यों HG ये हमने देखा था ना, कानो, कार मांगे, अल्ट्राजेन, फरारी, प्रभु हे, क्यू, HG AG AU, ये देखा था केमिकली रिएक्टिविटी 10th में। ओके, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर हम बात करें मेटल की तो वो कौन है? से पोटेशियम। डन? ओके, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। ये रिएक्टिविटी यहाँ ऐसे जाओगे तो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, और यहां पर भी जाओगे तो कम होती जा रही है। मतलब कि AG सिल्वर, AU गोल्ड, ये लोग तो बहुत 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 ज्यादा सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स है। AG AU क्या है? सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट ही नहीं करते। अरे इसीलिए तो ज्वेलरी बनाते हैं। सोचो रिएक्ट कर जाते तो कोरोजन हो जाता तो, ओके, रिएक्ट कर जाते तो उनके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू ही नहीं रहती ना, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है? उसका मास और उसकी जो शाइनिंग है उसकी तो वैल्यू है। ओके, सो वो होता ही नहीं। आज देखो कितना रेट बढ़ रहा है गोल्ड का, सिल्वर का। ओके, सो क्या है? वो सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन ज्वेलरी। ये तो सब वहां की बात हो गई, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि ये लोग कम रिएक्टिव है। तो तुम्हें याद हो तो ये लोग भी आते हैं कहां पर? डी ब्लॉक में ही आते हैं। AG AU कहां में आते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सो से AG AU एक होता है ऑस्मोसिस बोल रहा हूँ, एक होता है ऑस्मोसिस नहीं, लेकिन मैंने याद क्या रखा था, OS नाम का एक एलिमेंट है। ओके, ऑस्मियम, यस करेक्ट, ऑस्मियम रिवर्स ऑस्मोसिस याद आ गया तो ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मियम। ओके, तो एक होता है ऑस्मियम यार, हाँ ऑस्मियम बार बार वही याद आ रहा है। ओके, सो AG होता है, ये नाम याद रखना, शायद बुक में नहीं गिवन होगा। ओके, सो AG AU ऑस्मियम, और से प्लेटिनम भी, प्लेटिनम और से पैलेडियम, ये सारे के सारे क्या है? वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। सारे के सारे क्या है? वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स जो डी ब्लॉक में है। ओके, डन? अरे वो नहीं, वो भजन आता है हेमंत चौहान का, सुना है तुमने? सोनाने लागे क्या थी काट, ऐसे सुना है? गुजराती भजन है, सोनाने लागे क्या थी काट, सरकारी मनवा सोनाने लागे क्या थी काट, मतलब काट मतलब कोरोजन। ओके, तो गोल्ड को कभी कोरोजन लगता नहीं, ऐसा वो भजन है। ओके, चलो उसकी बात छोड़ो। तो ये जो है, ओके,
वो भी क्या है, काट सोना को नहीं लगता। मतलब क्या, हमने अभी देखा ना AgAu केमिकली रिएक्ट नहीं करते। वैसे डी ब्लॉक में कौन है जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, मतलब कि AgAu, ऑस्मियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स है जो केमिकली रिएक्ट करते नहीं है। उसको तुमने एसिड में डाल दिया या उसके ऊपर भी एसिड डाल दिया तो वो रिएक्ट करेंगे नहीं, लेकिन बाकी सब रिएक्ट करेंगे, ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, केमिकल रिएक्टिविटी, इसलिए उनका जिक्र करना जरूरी है। डन, सिंपल है। ओके, और फिर वो तो हमने इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल तो देखा ही था, वही है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी में ट्रांजिशन मेटल बहुत ज्यादा वेरी करता है। ऐसा कोई एक ट्रेंड, जैसे हमने ट्रेंड देखा ना कि M+2 से M या M+3 में से M+2 में ट्रेंड देखने को मिलता था, तो वो पर्टिकुलरली थियरी हमने देखी स्टेबिलिटी के रिलेटेड, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रिलेटेड भी हमने, कंपाउंड जो बनते हैं उसकी भी हमने ट्रेंड देखा कि क्या क्या हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी बहुत ज्यादा डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी, कोई ज्यादा रिएक्ट करता है, कोई कम रिएक्ट करता है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। एक कोई ट्रेंड फिक्स है नहीं। Done? Yes. Okay. So transition metals vary widely in their chemical reactivity. Many of them are sufficiently electropositive to dissolve in mineral acids. देखो many of them मतलब many क्या, most of them, ये many of them sufficiently electropositive, वो कौन है, electropositive है to dissolve in the mineral acid, मतलब कि जो mineral acid होगा उसमें क्या हो जाएंगे, dissolved हो जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं होंगे, ये लोग केमिकली रिएक्ट नहीं होंगे, लेकिन बाकी को अगर तुमने एसिड में डाल दिया तो वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। सिंपल। ओके, जो नहीं होंगे वो लिखा है वह। ऑल्दो अ फ्यू आर नोबल, दैट इज दे आर अनअफेक्टेड बाय द सिंगल एसिड्स। तो कई जो है वो नोबल है, और ये नाम है वो कई ऑफ फ्यू के नाम जो नोबल है वो कौन है, ये नोबल मेटल है। नोबल गैसेस तो हमने पढ़ लिया है ये कौन है, नोबल ट्रांजिशन मेटल्स। डन। तो याद रखना, ये बुक में नाम गिवन नहीं है, लेकिन PYQ में बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है। क्या तो बताओ ये नोबल मेटल्स तो क्या होता है नोबल मेटल्स, एंड गिव एग्जांपल ऑफ इट। ओके, तो 1 मार्क में पूछ लिया ना तो फिर आधा मार्क्स ही मिलेगा, या 2 मार्क्स में पूछ लिया ना तो 1 ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि क्या है वो तो बता दिया लेकिन फिर एग्जाम्पल नहीं बता पाए। लेकिन फिर भी वहां पर तुम अपना लॉजिक दौड़ा कर AgAu लिख के आ गए तो जीत गए। ओके, अदरवाइज मैंने यहाँ पर तुम्हें 5 तो बता ही दी है। ओके, तो ये याद रखना। ओके चलो, द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज विद द एक्सेप्शन ऑफ द कॉपर, सिर्फ कॉपर को छोड़ दो, पूरी की पूरी हमारी जो सीरीज है, पूरी की पूरी हमारी जो सीरीज है SC TI VCr मने फे को नी CU Z, ये पूरी की पूरी हमारी जो सीरीज है, ब्लैक कलर दिखेगा क्या? ओके, कम दिखेगा। हाँ, तो ये जो पूरी की पूरी हमारी सीरीज है SC TI VCr ओके मने फे को नी CU ZN, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर को छोड़ के, सिर्फ कोबाल्ट, सिर्फ और सिर्फ कॉपर को छोड़ के बाकी सब विथ रेफरेंस टू ईच अदर रिएक्टिविटी शो करते हैं। मतलब अगर एक का ज्यादा है तो अगर जैसे कि Fe का ज्यादा है तो Mn का कम, फिर Cr का उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम, रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगा कोई पर्टिकुलर केमिकल के साथ। फिर कोई पर्टिकुलर केमिकल के साथ वेनेडियम का ज्यादा है तो क्रोमियम का उससे भी ज्यादा, फिर मैंगनीज का उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, या उससे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें इंक्लूड कौन नहीं है, कॉपर। कॉपर ऐसे जो रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात चल रही है उसमें कॉपर क्या है, एक्सेप्शन है, इंक्लूड नहीं हो रहा है। और दूसरे 2 एक्सेप्शन है, कौन, ये 2 लोग। ओके, टिटेनियम वेनेडियम। ओके, देखो आगे कहाँ गए हम, ये रहे। The metals of the first series with the exception of copper are relatively more reactive and are oxidized by 1 molar H+। मतलब क्या है, बाकी जो है ओके इन लोगों का नहीं पता है तो तुम लिख लो, क्या ये लोग भी क्या है, एक्सेप्शन है। कौन लोग, टिटेनियम एंड वेनेडियम, वो लोग भी रिएक्ट करेंगे नहीं। ओके, तो जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, रिलेटिव
रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी, रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी। सो रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो रिलेटिव केमिकल वेट करते हैं थोड़ा। यार अभी पावर गया। हाँ तो इतना सेंटेंस को कंप्लीट करो। ये जो रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो सबकी देखने को मिलती है, लेकिन 3 लोग उसमें नहीं है। कौन कौन? कॉपर नहीं है और टिटेनियम एंड वैनेडियम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बाकी सबकी रिलेटिव रिएक्टिविटी है। डन? ओके। वेट करते हैं 2-3 मिनट। वीडियो ऐसा हो तो स्टॉप करते हैं। ये स्टॉप नहीं करना, वो भी स्टॉप कर देते हैं, लेकिन 2 मिनट में आ जाए तो स्टॉप नहीं करते। मैंने कैपेसिटी देखकर स्टेबलाइजर मंगवाया था, बट कम पड़ी कैपेसिटी। अदरवाइज इन्वर्टर पे चल रहा है, देखो फैन, ये भी चल जाता। वो लाइन भी इन्वर्टर की ही है, वो लाइन भी इन्वर्टर की है बोर्ड वाली, लेकिन इन्वर्टर इतना हायर कैपेसिटी का नहीं है कि ये इसका बहुत ज़्यादा पावर है। किस में? स्टेबलाइजर एसी तक चलता है। कितना 220 चाहिए ना हमको, तो 270 तक जाता है। हाँ 150 160 से लेकर 270 तक इतना हो जाता है। मतलब अगर हमारा 220 से ऐसा समझो 200 हो गया, तो वो एक्स्ट्रा जो कम पड़े ना वो सप्लाई कर देगा। अगर हमारा ज़्यादा हो गया 220 से, हमारा जीबी से जो सप्लाई आ रहा है वही 240 हो गया, तो फिर वो खींच लेगा पावर, जो एक्स्ट्रा है वो खींच लेगा, तो फिर स्टेबलाइज कर देता है वोल्टेज को। इसलिए उसको बोलते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज बढ़ गया तो वो कम कर देगा, और कम आ रहा है तो उसको बढ़ा देगा, लेकिन रेंज में वर्क करता है। अलग अलग रेंज के स्टेबलाइजर होते हैं। हायर कैपेसिटी पे छोटे स्टेबलाइजर यूज नहीं कर सकते। ये स्टेबलाइजर जनरली मैं लाया भी क्यों, ये बीच में पता है ना समर में बहुत ज़्यादा बोर्ड बंद हो जा रहा था, तभी लाया एक्चुअली। बट अब इसको मुझे लग रहा है कि एसी में यूज़ करना पड़ेगा। और तो बहुत इतना हायर तो है, बाकी स्टेबलाइजर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थे, बट ये समर में ही प्रॉब्लम करता है जब बहुत ज़्यादा एसी और वो सब कंज्यूम होता है ना। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी बंद तो होता नहीं है बोर्ड। अरे क्या? नहीं आज थोड़ी सैटरडे को जाने वाला था पावर। आज फ्राइडे है। सैटरडे को पावर जाएगा। हाँ सब वो नहीं पता, अभी वो चेक करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ भरूच में जाने वाला है। कितना? 6 घंटे? हाँ ज़्यादा टाइम है, 6 घंटे नहीं ज़्यादा है। 6 घंटे तो जाता ही था ना, ये ज़्यादा है थोड़ा। हाँ कब से मतलब कितने बजे से? वो भी नहीं पता, वो मे भी वो लोग आज मैसेज कर देंगे, जी भी आज मैसेज कर देंगे और सोशल मीडिया पे भी आ जाएगा। जिस पे मीटर की कंप्लेंट लिखाने गए ना, तो
तो ऐसा बोला कि आपसे खुद होता है तो आप खुद कर लो, अभी हमारे पास बहुत कंप्लेन है। क्या खुद कर लो? मीटर में प्रॉब्लम आई थी ना, वो वोल्टेज ज़्यादा आ गया था तो धमाका हुआ, तो पापा कंप्लेन करने गए जीबी में, तो जीबी वाला ने ऐसा बोला आपसे खुद होता है तो आप खुद कर लो, हमारे पास बहुत कंप्लेन है, अभी हम नहीं ले सकते। खुद करेंगे तो वापस हमें ही बोलेंगे कि आपको किसने बोला था छेड़ने को। कितने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एम्प्लॉइज, ऐसे आंसर देने को होते हैं। वीडियो बंद कर दे। वीडियो अब बंद कर दे, बहुत ऐसे चलता जाएगा तो।